जिम्मेदारी बनती है शिविर व्यवस्थापक आश्रम संचालक भाई जयेश जी अंकल लगेंगे। हाँ, उन्होंने अपना पद दे दिया है। हमारे बप्पा जी घोड़ा डोंगरी सब उपस्थित होंगे। उनके बड़े चिरंजीव श्री भाई संतोष जी सम्मान कर रहे श्रीमान साहब का। आप लोग गुरु महाराज की क्या बोले, बोलिए गुरु महाराज की। हमारे श्रीमान साहब दीर्घायु हों, यशस्वी हों और निरंतर समाज के लिए प्रेरणा दें, ऐसी सब उनसे अपेक्षा करें। अब वो आपको भी संबोधन देंगे, उसके बाद 5 मिनट का शॉट देंगे, फिर 2.5 वहाँ बोलेंगे। बच्चों सुनो ध्यान से। माँ जनवाणी को नमन करते हुए श्रद्धेय महाराज जी, श्री जयेश जी, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बेटियां और बेटे, मैं भले थोड़े देर से आ पाया, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की चर्चा चल रही है, संस्कारों की कक्षा लगी है। धार्मिक संस्कारों से हटके भी व्यावहारिक संस्कार भी जो अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने महाराज जी क्या हुआ, पंडित सुनील जी भिलाई वाले पहली बार वो और पहली बार एक इंजीनियर मनमोहन चंद जी बासुदा में व्रतों में 5-5 दिन के लिए आए थे और उनको राकेश भैया सतना वालों ने भेजा था सुनील जी को, कहना मामा जी आप सुनील जी को बुलाइए, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सुनील जी अंतिम 5 दिन के लिए थे और प्रथम 5 दिन के लिए इंजीनियर मनमोहन चंद जी थे। और ये समाज का दुर्भाग्य है कि दोनों हस्तियां हमारे बीच से चली गई। यानी दोनों ही अपने अपने फन में बहुत होशियार थे। तो सुनील भैया 14 को जा रहे थे, तब उन्होंने मंदिर विधि के बाद सब अपने पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था, अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप खूब पढ़ाई में आगे बढ़ें, लेकिन अपने माता पिता की सहमति के बिना कोई जीवन साथी मत चुनना। वो आपका पूरा भविष्य देखकर ही सब संबंध करेंगे। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारी बेटियां, हमारे समाज में बेटियों की कमी है, लेकिन अंतर्जातीय शादियां कर रही हैं। उसका एक कारण क्या होता है कि को एजुकेशन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, उसके बाद को एजुकेशन के बाद सर्विस में गए तो वहां कहीं ना कहीं अच्छा। और एक और बात है कि जैन समाज के बच्चियों के लिए तो हर समाज के लोग षड्यंत्र रचते हैं और वो चाहते हैं एन कैन प्रकार ये हमारे चंगुल में हो और उसके दुष्परिणाम जो भी हो वो फिर सब बच्चियों को भी भुगतना पड़ते हो। परिवार को तो जिस दिन बेटी अपने माँ बाप से विद्रोह करके चली जाती है, उस दिन ही परिवार अपने आप को मत मानता है और बहुत बड़ी मतलब अपने आप को गिलानी मानता है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप बिना माँ बाप की सहमति के कहीं कोई गलत कदम मत उठाना। और आपसे भी सभी से निवेदन है कि आप खूब पढ़ें, सभी बेटे बेटी सभी लोग खूब पढ़ें। लेकिन बेटा एक बात है कि आज अगर मान लो बेटियां हमारी गलत लाइन पे चली जाती हैं, तो उसका कारण क्या है कि वो देखती हैं कि हम अगर मान लो किसी समाज के लड़के से शादी करेंगे तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन का एक तालमेल नहीं होता। और वो देखती है कि अगर हम सर्विस वाले से करेंगे तो हम शाम को 6 बजे अपने सर्विस से फ्री होने के बाद 1 घंटे बाद हम तैयार होकर दोनों पति पत्नी जाके बाहर होटलिंग भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। ये तो सेठ जी दुकान पर से नहीं उठेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हंसने वाली बात नहीं, ये सब बहुत व्यवहारिक बातें हैं। तो हमारा ये है कि आप पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर आपके यहाँ खेती होती है तो उसका आप बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर सकते हैं। अपन हटाई ना इसको, माइक की जरूरत ही नहीं है, इतना तो बोल ही लेंगे। नहीं तो आज पारंपरिक खेती से हटकर
लोग नए जो पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं वो औषधीय खेती कर रहे हैं। 20,000 30,000 रुपए क्विंटल ये चीड़ की को आई है जी। अभी पेपर में आया था कल परसों भी, अकल करा कहीं कहीं बहुत सी जो आज आयुर्वेदिक औषधियों की इतनी जबरदस्त मांग है जब से ये हर्बल चला है। मतलब एलोपैथी को छोड़कर लोग आयुर्वेद पे जा रहे हैं। तो हमें आप अगर पढ़ लिख भी जाएंगे तो धंधा भी आप बड़े से बड़ा कर सकते हैं और खेती भी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। तो आपको जीवन साथी बढ़िया मिलेंगे, वो भी चमक दमक की बात है हर जगह की। तो मैं ये चाहता हूँ कि महाराज जी ने जो प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास है। आपने मुझे आदेश किया था, मैं हाजिर हो गया और मेरे मन में बहुत मैंने उस दिन आपसे बात की थी, आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मैं चाहता हूँ कि गुरु महाराज हमारी दोनों की और सब समाज की पीड़ा को, हाँ हमारी और आपकी और समाज की पीड़ा जो है उस पर गुरु महाराज हम लोगों को एक ऐसी शक्ति दें कि जो गड़बड़ चल रही है वो सब खत्म हो जाए। मैं बहुत बहुत आभार उस संस्था की ओर से हमारे छोटे से अनुरोध पर आप पधारे, क्योंकि समाज के गौरव हैं आप, और आपके आने से समाज को प्रेरणा मिलती है कि हमारे समाज श्रेष्ठी में पहुंच करके अनुमोदना करते हैं। इसका मतलब है शिविर जायज है, आवश्यक है, समाज को संदेश देने का तरीका है, इसीलिए हमने आपको कष्ट दिया। तो ये भारी प्रसन्नता है कि आप सपरिवार पधारे और बच्चों को आपने बहुत गहरी बहुत मार्मिक बात कही। मैं आपको अवगत करा दूं, इस शिविर का उद्देश्य प्रैक्टिकल ज्यादा है। यहाँ पर प्रतिदिन बेटियां आहार बनाती हैं, छोटी छोटी बेटियां आहार बनाती हैं, बेटियां ही परोसती हैं। पहले दिन जब बेटियों ने आहार बनाया, मैंने कहा मेरी विधि मिलेगी तो आहार करूंगा, वरना आहार नहीं करूंगा। बेटी चौंक गई, ये बहनें चौंक गई कि क्या विधि, अब तो साधु नहीं है तो विधि कैसी। मैंने कहा मेरा नियम है, जो बेटी ये नियम लेती है कि जैन के अलावा कहीं शादी नहीं करेंगे, खड़े हो जाओ, लेंगे और खड़े हो जाओ। जिन जिन ने नियम लिया था वो खड़े हो जाओ। जिन जिन ने नियम लिया, जिन जिन पे स्वीकार किया। उसके बाद दूसरे दिन विधि हुई। मैंने कहा बेटा अगर शादी के पहले ब्रह्मचर्य का नियम लो तो आहार करेंगे, वरना नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे। बेटियां खड़ी हो गई, इन सारी बेटियों ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया शादी के पहले तक, और इन बेटियों ने नियम लिया है कि हम जैन के अलावा कहीं मैरिज नहीं करेंगे। गुरु महाराज इनको ताकत देंगे, इनके जीवन में सुख समृद्धि ज्ञान की वृद्धि आएगी, इनको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और आप लोग भी अगर आहार देना चाहो, मैंने कल कहा था विधुर नहीं होना चाहते हो, गरीब नहीं होना चाहते हो, जैन को पाना चाहते हो, साधु संतों को आहार दो और नियम लो, आपका जीवन भविष्य अच्छा होगा।